दोस्तों आप सभी लोगों का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम क्लास 11 का एक्सरसाइज 6A का क्वेश्चन नंबर 11 से करने जा रहे हैं। पिछले वीडियो में दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 तक देख लेते थे। यदि आप लोग नहीं देखे हो तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि पहले उसको प्ले लिस्ट में जाकर चेक कर लीजिए, उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा तो अच्छा से आप लोगों को समझ में आएगा। इसमें कह रहे हैं 11 नंबर में कि सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस एंड रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन सेट ऑन द नंबर लाइन। पहले इस इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करना है, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है और सॉल्व करने के बाद जो उसका सॉल्यूशन सेट होगा उसको हम लोग नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। देखिए इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो जस्ट ये इन इक्वेशन को हम लोग क्या करना, पहले इक्वेशन की तरह ही इसको सॉल्व करना है। यदि मान लीजिए बीच में यहाँ पे इक्वल टू का साइन रहता है, इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, पहले इसका एलसीएम लेते हैं, फिर इसको उसको सॉल्व करने पर हम लोग क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। यदि यहाँ पे इक्वल टू का साइन रहता था, ठीक इसी तरह इसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखिए दो टर्म है फ्रैक्शन में, साथ में आप माइनस है, पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे। तो 12 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो 12 के टेबल 12 1 टाइम्स में, तो 1 का मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो ये हो जाएगा 2x माइनस 1, फिर माइनस 3 के टेबल 12 4 टाइम्स में, तो 4 का मल्टीप्लाई हो जाएगा x माइनस 1 के साथ में, लेस देन ये 3x प्लस 1 अपॉन में 4 एज इट इज। अब आगे देखिए 12 तो एज इट ही रहेगा यहाँ पे। देखिए ये हो जाएगा 2x माइनस 1 माइनस 4 से मल्टीप्लाई की तो माइनस 4x एंड माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 4, माइनस 4 को माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर प्लस 4 हो जाएगा और ये हो जाएगा लेस देन 3x प्लस 1 अपॉन में 4। नेक्स्ट स्टेप देखिए यहाँ पे, तो देखिए 2x में से 4x जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस 2x, 4 में से 1 जाएगा तो हो जाएगा प्लस 3 अपॉन में 12 लेस देन ये 3x प्लस 1 अपॉन में 4। चाहिए तो इसको 4 से यहाँ पे इसको कैंसिल भी कर सकते हैं, ठीक है, या नहीं तो इसको क्या कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे कीजिए। तो 4 टाइम्स कितना हो जाएगा, ये माइनस 2x प्लस 3 लेस देन 12 टाइम्स हो जाएगा 3x प्लस 1। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए हैं, 4 का मल्टीप्लाई इसके साथ में किया, 12 का मल्टीप्लाई इसके साथ में किए हैं। देखिए ये हो जाएगा माइनस 8x, ये हो जाएगा प्लस 12, ये माइनस 8x प्लस 12 लेस देन ये हो जाएगा 36x प्लस 12। ओके, अब आगे देखिए यहाँ पे तो वेरिएबल को हम लोग एक साथ लिखेंगे, तो माइनस 8x प्लस 36x को इधर लाएंगे तो हो जाएगा माइनस 36x लेस देन ये 12 और प्लस 12 को उधर भेजें तो हो जाएगा माइनस 12। ओके, आगे देखिए तो ये देखिए माइनस 8 और माइनस 36 तो ये हो जाएगा माइनस 44x लेस देन ये तो कैंसिल हो गया तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ओके, अब देखिए यहाँ पे तो x का वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पे देखिए माइनस 44 से हम लोग क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए x का कोफिशिएंट यहाँ पे कितना है, माइनस 44 है। इस माइनस 44 को हम लोग डायरेक्ट इधर नहीं शिफ्ट कर सकते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, डिवाइडिंग बाई माइनस 44 ऑन बोथ साइड। तब यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस 44 हट जाएगा, माइनस 44x अपॉन में माइनस 44। लेकिन देखिए नेगेटिव नंबर से हम लोग डिवाइड कर रहे हैं तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या हो जाएगा, चेंज होगा। तो लेस देन है तो ये हो जाएगा ग्रेटर देन ये 0 अपॉन में माइनस 44। तो देखिए ये माइनस 44 से माइनस 44 तो कैंसिल, तो x का वैल्यू ग्रेटर देन ये 0 में किसी भी नंबर से डिवाइड करें तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी कि x का वैल्यू क्या मिला, 0 से बड़ा मिला। x का वैल्यू क्या मिला हम लोग को, 0 से बड़ा मिला। तो देखिए यहाँ पे हम इसको कैसे सॉल्यूशन सेट यहाँ पे लिखेंगे, तो देखिए यहाँ पे ये नंबर लाइन पे क्या है, माइनस इन्फिनिटी, ये हो जाएगा प्लस इन्फिनिटी, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे है 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, और x बिलोंग्स टू रियल नंबर है, इसका मतलब हम लोग को आंसर इंटरवल में लिखना है। तो 0 से बड़ा कह रहा है, देखिए 0 से बड़ा मतलब 0 को हम लोग को इंक्लूड नहीं करना है, तो 0 पे हम लोग क्या करेंगे, इसको होलो सर्कल बनाएंगे यहाँ पे, और 0 से बड़ा मतलब राइट साइड की तरफ हम लोग चलेंगे, तो आगे के लाइन को हम लोग क्या करेंगे, डार्क कर देंगे। इसका आंसर हो जाएगा क्या, नंबर लाइन तो हो गया ये, और सॉल्यूशन सेट हो जाएगा 0, इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी पे तो क्या होता है, ओपन ब्रैकेट लगता है, और 0 देखिए 0 को हम लोग को इंक्लूड नहीं करना है, 0 से बड़ा चाहिए, 0 नहीं चाहिए, यहाँ भी क्या हो जाएगा, ओपन ही ब्रैकेट हो जाएगा। ओके, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर सॉल्यूशन सेट क्या हो जाएगा, 0, इन्फिनिटी। ओके, इन्फिनिटी में हमेशा ओपन ही ब्रैकेट लगता है, और यहाँ पे नंबर लाइन पे इसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, तो देखिए यहाँ पे तो ये हो जाएगा हम लोगों को माइनस इन्फिनिटी, ये हो जाएगा प्लस इन्फिनिटी। ओके, और यहाँ पे मान लीजिए सपोज ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, 3, 4 एंड सो ऑन।
तो जीरो से बड़ा का एक्स का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स का वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है, तो जीरो से बड़ा चाहिए, तो जीरो को हम लोग इंक्लूड नहीं करेंगे, तो यहाँ पे होलो सर्कल रहेगा। ओके, ग्रेटर देन जीरो मतलब हो गया कि हम लोग राइट साइड की तरफ चलेंगे, इन्फिनिटी की तरफ, इसको हम लोग क्या करेंगे, डार्क कर देंगे। तो ये इसका दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हो गया। आई होप दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 कर रहा है कि x बाई 4 लेस देन 5x माइनस 2 अपॉन में 3 माइनस 7x माइनस 3 अपॉन में 5। देखिए इसको लोग कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे क्या है, दो टर्म है, फ्रैक्शन में है, साथ में बीच में साइन क्या है, माइनस का है। कभी हम लोग को फ्रैक्शन में दो टर्म प्लस माइनस में रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे इसका। तो x बाई 4 लेस देन हो जाएगा 5x माइनस 2 अपॉन में 3 माइनस 7x माइनस 3 अपॉन में 5। ये हम लोग क्वेश्चन दिया गया था। अब यहाँ पे क्या कीजिए, इसका एलसीएम ले लीजिए। x बाई 4 लेस देन, देखिए 3 और 5 का एलसीएम हो जाएगा 15, तो 3 के टेबल में 15 5 टाइम्स में, तो 5 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 5x माइनस 2, फिर माइनस 5 के टेबल 15 3 टाइम्स में, तो 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 7x माइनस 3 के साथ में। ओके, अब आगे देखिए, इससे आगे इसको सॉल्व करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा। देखिए x बाई 4 लेस देन, 5 को 5x से मल्टीप्लाई करें 25 माइनस 5 2 10, माइनस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 21x, फिर माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई तो हो जाएगा प्लस 3 3 9 अपॉन में ये हो जाएगा 15। अब इससे आगे देखिए, इसको हम सॉल्व करेंगे तो x अपॉन 4 लेस देन, देखिए 25 अब प्लस 9 तो हो जाएगा 30, सॉरी यहाँ पर दोस्तों देखिए यहाँ पर x है, 5 इंटू 5x 25x हो जाएगा। ठीक है, इसको सही कर लीजिएगा, 5 इंटू 5x 25x। अब देखिए 25x में से 21x जाएगा तो हो जाएगा 4x, अब माइनस 10 अब प्लस 9 तो ये हो जाएगा हम लोग को -1 अपॉन में 15। ओके, अब इधर भी देखिए फ्रैक्शन में है, इधर भी देखिए फ्रैक्शन में, तो हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो ये हो जाएगा 15 इंटू एक्स लेस देन 4 टाइम्स ये हो जाएगा 4x माइनस 1। ओके, अब इससे आगे इसको सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पे हम लोग क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, 15 इंटू एक्स लेस देन 4 टाइम्स 4x माइनस 1, तो हो जाएगा 15x लेस देन 4 4 जो 16x माइनस 4। आगे देखिए, तो हो जाएगा 15x, x वाले को एक तरफ लिख रहे हैं, 15x प्लस 16x को लेफ्ट में लाएंगे तो हो जाएगा माइनस 16x लेस देन, और ये हो जाएगा -4। ठीक है, 15x एज इट इज, प्लस 16x को लेफ्ट में लाएंगे तो माइनस 16x, लेस देन का साइन था लेस देन साइन डाल दिए, और ये -4। ओके, जस्ट हम लोग इक्वेशन की तरह सॉल्व करते हैं। ओके, अब यहाँ पे देखिए, तो 15x में 16x जाएगा तो जाएगा -x लेस देन -4। अब देखिए हम लोग को वैल्यू किसका निकालना है, x का वैल्यू निकालना है। यहाँ पे क्या आ गया, माइनस आ गया है, तो हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे नेगेटिव साइन से, मल्टीप्लाइंग बाई माइनस साइन ऑन बोथ साइड। आप इसको -1 से डिवाइड भी कर सकते हो, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, चाहे माइनस इसको मल्टीप्लाई कर देंगे या -1 से हम लोग क्या करें, इसको डिवाइड कर देंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा, माइनस हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो माइनस ऑफ क्या हो जाएगा, -x। लेकिन दोस्तों देखिए माइनस हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ग्रेटर देन या माइनस ऑफ क्या हो जाएगा, -4। समझिए यहाँ पे कि माइनस इसके पीछे लग गया यहाँ पे, फिर माइनस इसके पीछे लग गया, लेकिन साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, क्योंकि हम लोग रूल में पढ़े हैं कि नेगेटिव साइन से हम लोग मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या होता है, चेंज होता है। तो चेंज कर, इसको लेस देन था तो ग्रेटर देन हो गया। तो आगे देखिए, माइनस ऑफ माइनस एक्स मतलब प्लस एक्स ग्रेटर देन 4। इसका मतलब क्या हुआ, x का वैल्यू हम लोगों को लेना है 4 से बड़ा। देखिए यहाँ पे, ये मान लीजिए सपोज नंबर लाइन है यहाँ पे, ये मान लीजिए इधर मान लीजिए माइनस इन्फिनिटी, ये प्लस इन्फिनिटी, ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4। क्या कह रहा है कि x का वैल्यू ग्रेटर देन 4, तो 4 तो हम लोग को लेना नहीं है, तो 4 पे हम लोग क्या करेंगे, होलो सर्कल करेंगे। अब 4 से बड़ा चाहिए तो 4 से हम लोग राइट साइड में चलेंगे, इधर इसको हम लोग क्या करेंगे, डार्क कर देंगे। क्यों, क्योंकि हम लोग को सॉल्यूशन लिखना है रियल नंबर्स के लिए। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या रहेगा, होलो सर्कल रहेगा, और ये इसका नंबर लाइन पे रिप्रेजेंटेशन हो गया। इसका सॉल्यूशन सेट कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, कॉमा इन्फिनिटी, 4 से इन्फिनिटी तक। तो इन्फिनिटी पे क्या होता है, ओपन ब्रैकेट लगता है, तो 4 से बड़ा, तो 4 हम लोग को लेना नहीं है, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, ओपन ही ब्रैकेट लगेगा। यहाँ पे लिखिए कि देयरफॉर सॉल्यूशन सेट, देयरफॉर सॉल्यूशन सेट जो हो जाएगा, तो 4 कॉमा क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट, क्योंकि 4 से बड़ा चाहिए, तो 4 हम लोग को नहीं लेना है, तो 4 पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे
ओपन ब्रैकेट है, इन्फिनिटी पे तो ऑलरेडी ओपन ब्रैकेट लगता ही है। अब यहाँ पे देखिए नंबर लाइन पर, देखिए यहाँ पे नंबर लाइन पे यहाँ हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी, ये हो जाएगा प्लस इन्फिनिटी, ये हो जाएगा मान लीजिए यहाँ पे 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। तो 4 से बड़ा कह रहा है, तो 4 पे हम लोग क्या, 4 को लेना नहीं है, तो 4 पे हम लोग क्या करेंगे, होलो सर्कल बनाएंगे, डार्क नहीं करेंगे इसको। और 4 से बड़ा के लिए हम लोग क्या करेंगे, राइट साइड में चलेंगे, इसको क्या करेंगे, डार्क कर देंगे, इसको अच्छा से डार्क कर दीजिएगा, ठीक है। ये दोस्तों इसका फाइनल आंसर होगा, यहाँ पे एरो का साइन रहेगा इधर। तो बहुत आसान है दोस्तों, इस तरह क्वेश्चन आप लोग खुद से भी कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। देखिए यहाँ पे 13 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि 2x माइनस 1 अपॉन में 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 3x माइनस 2 अपॉन 4 माइनस 2 माइनस x अपॉन 5। ये क्वेश्चन दोस्तों प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही है। यहाँ पे देखिए दो टर्म है, फ्रैक्शन में बीच में साइन क्या है, माइनस का है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे। तो हो जाएगा 2x माइनस 1 अपॉन में 3 ग्रेटर देन इक्वल टू, और 4 और 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। 4 के टेबल 25 टाइम्स में, तो 5 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 3x माइनस 2 के साथ में, माइनस 5 के टेबल में 24 टाइम्स में, 4 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 माइनस एक्स। साथ में यहाँ पे क्या करा, x बिलोंग्स टू रियल नंबर है। ओके, आगे देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा 2x माइनस 1 अपॉन में 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 5 से इसको मल्टीप्लाई कीजिए, तो 15x माइनस 5 2 10, फिर माइनस 4 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस 8 माइनस माइनस प्लस 4 इंटू एक्स, 4x हो जाएगा अपॉन में 20। नेक्स्ट स्टेप देखिए, तो हो जाएगा 2x माइनस 1 अपॉन में 3 ग्रेटर देन इक्वल टू, देखिए 15x प्लस 4x, तो ये हो जाएगा 19x माइनस 10 और माइनस 8, तो हो जाएगा माइनस 18 अपॉन में 20। इससे आगे देखिए यहाँ पे, देखिए अब यहाँ पे क्या है कि लेफ्ट में भी फ्रैक्शन है, राइट में भी फ्रैक्शन है, तो हम लोग क्या करें, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते। जिस तरह से इक्वल टू यदि रहता है यहाँ बीच में, तो हम लोग क्या करें, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते। तो यहाँ भी ग्रेटर देन इक्वल टू से नहीं मतलब इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं करें, जस्ट हम लोग इसको इक्वेशन की तरह सॉल्व करते हैं। तो देखिए 2x माइनस 1 का मल्टीप्लाई किसके साथ में, 20 के साथ में, तो 20 टाइम्स हो जाएगा 2x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 3 टाइम्स हो जाएगा 19x माइनस 18। ओके, 20 का मल्टीप्लाई के साथ, 3 का मल्टीप्लाई इसके साथ में, तो देखिए ये हो जाएगा 40x माइनस 20 ग्रेटर देन इक्वल टू 3 से इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो 97x हो जाएगा, 19x इंटू 3 57x माइनस ये 54 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करें, x वाले को एक साथ लिखेंगे। देखिए 14x एज इट इज प्लस 57x को लेफ्ट में लाएंगे, तो हो जाएगा माइनस 57x ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 54, तो एज इट इज हो गया। अब माइनस 20 को राइट साइड में ले जाएंगे तो हो जाएगा प्लस 20। ओके, आगे देखिए, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो हो जाएगा माइनस 17x हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 20 में से 54 को माइनस करेंगे तो हो जाएगा हम लोग को माइनस 34। आगे देखिए, अब देखिए यहाँ पे हम लोग x का वैल्यू निकालना है। x का वैल्यू निकालने का मतलब माइनस 17 यहाँ से हटना चाहिए, तो माइनस 17 के साथ मल्टीप्लाई में है, तो यदि इसे हम लोग डिवाइड यदि कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से माइनस 17 एलिमिनेट हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे डिवाइडिंग बाई माइनस 7 ऑन बोथ साइड, क्योंकि हम लोग वैल्यू निकालना है x का, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, माइनस 17 से हम इसको क्या डिवाइड कर देंगे। देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 17x अपॉन में माइनस 17। लेकिन दोस्तों देखिए निगेटिव नंबर से हम लोग क्या करें, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जिसको डिवाइड कर रहे हैं या मल्टीप्लाई करते हैं, तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ये ग्रेटर देन इक्वल टू है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू हो जाएगा, तो हो जाएगा माइनस 34 अपॉन में माइनस 17। ओके, आगे देखिए, देखिए माइनस से माइनस कैंसिल, 17 17 कैंसिल, x और ये हो जाएगा लेस देन इक्वल टू, माइनस से माइनस कैंसिल, 17 2 जा, यानी कि x का वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 2 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि x का वैल्यू हम लोग को 2 चाहिए और 2 से लेस चाहिए। यहाँ पे देखिए नंबर लाइन के थ्रू यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे ये माइनस इन्फिनिटी, ये हो जाएगा प्लस इन्फिनिटी, ये हो जाएगा 0, ये 1, ये 2, ये माइनस 1, ये माइनस 2। तो देखिए क्या करा, 2 के 2 भी चाहिए, लेस देन इक्वल टू मतलब क्या, 2 चाहिए और 2 से छोटा चाहिए। तो 2 को हम लोग क्या करेंगे, डार्क कर देंगे, क्योंकि 2 चाहिए इसीलिए इसको हम लोग क्या करें, डार्क करेंगे। जो वैल्यू हम लोग चाहिए इसको हम लोग क्या करें, डार्क करेंगे। और 2 से लेस मतलब होगा लेफ्ट की तरफ हम लोग चलेंगे, इसको हम लोग क्या करेंगे, डार्क कर देंगे। फाइनली यही इसका आंसर हो जाएगा।
तो इसका सॉल्यूशन सेट क्या हो जाएगा, देखिए माइनस इन्फिनिटी कॉमा 2। तो इन माइनस इन्फिनिटी या प्लस इन्फिनिटी क्या लगता है, ओपन ब्रैकेट लगता है। लेकिन यहाँ पे देखिए 2 हम लोगों को चाहिए, 2 हम लोगों को सॉल्यूशन सेट में चाहिए, इसलिए 2 को हम लोग क्या करेंगे, क्लोज ब्रैकेट में, क्लोज ब्रैकेट यहाँ पे हम लोग लगाएंगे। क्लोज ब्रैकेट का मतलब ही होता है कि ये इंक्लूड हो गया इसमें, 2 को हम लोग ऑलरेडी इंक्लूड कर रहे हैं। इसका मतलब हो गया माइनस इन्फिनिटी कॉमा 2 इसका सॉल्यूशन सेट हुआ, और ये इसका नंबर लाइन, ठीक है। यहाँ पे लिखिए सॉल्यूशन सेट, लेकिन यहाँ पे देयरफॉर सॉल्यूशन सेट, सॉल्यूशन सेट हम लोग को हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी कॉमा 2। माइनस इन्फिनिटी में क्या हो जाएगा, हम लोगों को ओपन ब्रैकेट लगेगा, और 2 हम लोगों को लेना है। देखिए यहाँ पे x का वैल्यू लेस देन इक्वल टू 2, तो जैसे इक्वल टू का साइन लगे इसका मतलब वहाँ पे क्लोज ब्रैकेट लगाइएगा, ठीक है। और यहाँ पे नंबर लाइन देखिए, नंबर लाइन में हम लोग क्या करें, यहाँ पे लाइन खींचे, ये हो गया माइनस इन्फिनिटी, ये हो गया प्लस इन्फिनिटी, ओके। साथ में यहाँ पे ये 0 मान लीजिए, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, यहाँ पे -1, -2, -3, ये नंबर लाइन हो गया। क्या कह रहा है कि x का वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 2, मतलब 2 भी चाहिए। तो 2 को हम लोग क्या करें, यहाँ पे सर्कल क्या करेंगे, डार्क कर देंगे, ओके। सर्कल को हम लोग क्या डार्क कर देंगे, और 2 से लेस, लेस मतलब लेफ्ट की तरफ चलेंगे, इधर हम लोग क्या करेंगे, डार्क कर देंगे इसको, लाइन को, क्योंकि हम लोग को सॉल्यूशन सेट लिखना है रियल नंबर के अकॉर्डिंग। तो रियल नंबर क्या होता है, सारा वैल्यू होता है, डेसिमल वाले भी, बिना डेसिमल वाले भी, इसीलिए इसको क्या करते हैं, डार्क करते हैं। और कहीं भी दोस्तों रियल नंबर का क्वेश्चन देगा x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, तो हम लोग क्या करेंगे, उसको इंटरवल में लिखेंगे, ये चीज़ ध्यान रखना एकदम, ठीक है। तो बहुत आसान है दोस्तों, इस तरह क्वेश्चन आप लोग खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं। आई होप दोस्तों सारा क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। कहीं भी डाउट हो दोस्तों कमेंट के जरिए जरूर पूछिएगा, ठीक है। और वीडियो यदि अच्छा लगे तो प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है कि लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइए कि वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।